सीनियर सहाफ़ी और कॉलम निगार मोहम्मद बिलाल गौरी ने कहा है कि वापडा का अमला न सिर्फ खुद मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है बल्कि बिजली चोरी करने वालों की सहूलत कारी करके मजीद खसारे का सबब बनता है। फरवरी 2023 में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि 2022-23 के दौरान 380 अरब रुपए की बिजली चुराई गई और अगले साल बिजली चोरी का नुकसान 520 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। अपने कॉलम में बिलाल गौरी लिखते हैं कि बिजली के बिलों पर लोग एक बार फिर बिल बिला रहे हैं और अशराफिया का ख्याल है कि इन्हें कोई लॉलीपॉप देकर बआसानी मुंतशिर कर दिया जाएगा। ताकतवर अशराफिया की तवक्को हरगिज गैर हकीकी नहीं, क्योंकि जिस तरह पुराने ज़माने में बादशाह हकीकी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए अखाड़ों में खौफनाक जानवरों से इंसानों की कुश्ती कराया करते थे, इसी तरह आजकल इन्हें सियासी आकाओं और मजहबी पेशवाओं की नूरा कुश्ती में उलझा दिया जाता है। जिस नौजवान के पास बीमार बाप का इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं होते, वो सोशल मीडिया पर अपनी पार्टी का बयानिया बनाने में मसरूफ रहता है। कोई वोट को इज्जत दो के शराब का ताक़ुब करता रहता है, तो किसी को हकीकी आज़ादी की फिक्र खाई जाती है। किसी को ये परेशानी लाहक होती है कि नवाज शरीफ कब और कैसे वापस आएंगे, तो कोई इस सोच में डूबा रहता है कि इमरान खान कब जेल से रिहा होंगे। मगर क्या कभी किसी ने अपने बिजली का बिल बारीक बीनी से देखकर ये समझने और जानने की कोशिश की है कि हुकूमत बिजली के बिल के साथ कितने टैक्स वसूल कर रही है और इसकी क्या तौजी है? बिलाल गौरी लिखते हैं कि ज़ियाउल हक को बैठे बिठाए ख्याल आया कि क्यों ना तालीम के लिए सरकारी खजाने से कुछ खर्च करने की बजाय ये रकम आवाम की रगों से निचोड़ी जाए। चुनाचे इकरा सरचार्ज लगा दिया गया और 1985 से 1995 तक इस मद में 65 अरब रुपए वसूल किए गए। ये रकम किधर गई? इस पर हासिल होने वाला मुनाफा कहाँ खर्च हुआ? किसी को कुछ मालूम नहीं। मुजफ्फराबाद से 42 किलोमीटर दूर नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाने का फैसला हुआ तो तय किया गया कि इसकी रकम भी सार्फिन से वसूल की जाएगी। 10 पैसे फी यूनिट नीलम झेलम सरचार्ज वसूल किया जाने लगा। मार्च 2023 में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में पावर डिवीजन की सालाना ऑडिट रिपोर्ट पेश हुई तो मालूम हुआ कि इस मद में सालाना 9 अरब रुपए इकट्ठे किए जाने थे, मगर बिजली की तकसीम कार कंपनियों ने मुकर्ररा हद से ज़्यादा रकम जमा कर ली। फैसला हुआ कि इजाफी रकम सार्फिन को वापस की जाए, मगर अब तक इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। बिलाल गौरी का कहना है कि मुफ्त बिजली की अय्याशी सालाना 10 अरब रुपए खसारे का सबब बन रही है। तल्ख हकीकत यह है कि वापडा का अमला न सिर्फ खुद मुफ्त बिजली इस्तेमाल करता है बल्कि बिजली चोरी करने वालों की सहूलत कारी करके मजीद खसारे का सबब बनता है। फरवरी 2023 में कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी को बताया गया कि सन 2022-23 के दौरान 380 अरब रुपए की बिजली चुराई गई और अगले साल बिजली चोरी से होने वाला नुकसान 520 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। सिर्फ एक ग्रिड स्टेशन बुन्नों से 5 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। बिजली चोरी का मतलब है या तो अमला चोरों के साथ मिला हुआ है या फिर अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। दोनों सूबों में इसका खमियाजा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के मुलाजमीन और अफसरों को भुगतना चाहिए। लेकिन किसी शख्सियत ने तजवीज़ दी कि बिजली चोरी के सबब पावर डिवीजन को 2.6 ट्रिलियन रुपयों की गर्दिशी कर्जों का सामना है, ये बोझ सारिफिन पर मुंतकिल कर दिया जाए। चुनाचे अब बिलों में फाइनेंसिंग कास्ट सरचार्ज के नाम पर जो भत्ता वसूल किया जा रहा है, इसका सबब यही है। पीटीवी खसारे में जा रहा था तो इसकी फीस बिजली के बिलों में शामिल कर दी गई। अब रेडियो को चलाने के लिए भी बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हर्जाना अदा करना होगा। एक और जुल्म फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के नाम पर किया जा रहा है। इसकी मिसाल ऐसे है जैसे आप बाजार से जूता खरीदने जाएं और दुकानदार कहे, भाई साहब वो जो 3 महीने पहले आप 1200 रुपए की चप्पल लेकर गए थे ना, इस पर 450 रुपए मजीद बनते हैं आपकी तरफ, क्योंकि जून में पेट्रोल के निर्ख बढ़ गए थे तो इस पर होने वाले अखराजात का तखमीना 200 रुपये बढ़ गया। खरीदार खुद को बमुश्किल संभालते हुए पूछता है, चलें 200 रुपये कीमत बढ़ गई तो आप 450 रुपये क्यों मांग रहे हैं? दुकानदार हंसते हुए बताता है कि इन 200 रुपयों पर जनरल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी और विद होल्डिंग टैक्स भी तो देना है। क्या दुनिया में कहीं ऐसी लूट मार हो सकती है? मगर बिजली सार्फिन ये सब बरस हा बरस से बर्दाश्त कर रहे हैं। बिलाल गौरी कहते हैं कि एफबीआर के मुताबिक तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता बरस एक्सपोर्टर और रिटेलर्स के मुकाबले में 200% ज़्यादा टैक्स दिया।
तनख्वाहदार तबके ने 2022-23 में 264.3 अरब रुपए इनकम टैक्स दिया, जो 2021-22 के मुकाबले में 75 अरब यानी 40% ज़्यादा है। ये जुल्म नहीं तो और क्या है कि आमदनी पर इनकम टैक्स अदा करने के बाद बिजली के बिलों पर इनकम टैक्स, जनरल सेल टैक्स, एक्साइज ड्यूटी समेत मुतअद्दिद टैक्स वसूल किए जाएं। जब भी एहतिजाज होता है, हुकूमत हातमताई बनकर कहती है हम कम यूनिट इस्तेमाल करने वालों को सब्सिडी देंगे। आप अपनी खैरात अपने पास रखें। आवाम को ना तो सस्ती बिजली चाहिए ना सब्सिडी। बस ये जो टैक्सों के नाम पर अपनी अय्याशियों का खर्च वसूल किया जा रहा है, ये बंद कर दें, वरना अब सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है। गोया लहू पे कर्ज होती जा रही है, बगावत फर्ज होती जा रही है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।